देश के हर नागरिक को 3 तरह के वोट देने का अधिकार है। एक तो लोकसभा के लिए, एक विधानसभा के लिए और एक स्थानीय लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए। बड़े अफसोस की बात है, फिर भी आज तक जमशेदपुर के लोगों को तीसरा मताधिकार नहीं मिला और आज हम लोग टोटली टाटा स्टील पर डिपेंड हैं। टाटा स्टील जो चाहती है वही होता है। अब इसको लेकर झारखंड सरकार तो अपना फैसला सुना चुकी है, आपको सुप्रीम कोर्ट जाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? टाटा स्टील दे रही है तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वो एजेंसी के रूप में काम करेगी, वो मालिक के रूप में काम नहीं करेगी। बहुत दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे देश में जो आम आदमी है कभी भी इन सब चीज़ों में रुचि नहीं लेता है। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण और फिर से जमशेदपुर को लेकर एक बड़ा जो फैसला यहाँ पर कि शहर में इंडस्ट्रियल टाउन बनेगा कि नहीं बनेगा, एक तरफ सरकार ने इस फैसले पर अपनी मुहर लगा चुकी थी और पूरी तैयारी है जमशेदपुर को इंडस्ट्रियल टाउन बनाने को लेकर, और दूसरी तरफ इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जो जवाहरलाल शर्मा जी पिछले 40 सालों से नागरिक अधिकार और थर्ड वोटिंग राइट्स को लेकर लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं, और उसी के बीच में सरकार और कंपनी ने एक सोची समझी कि चलो इसे नगर निगम न बनाकर इंडस्ट्रियल टाउन हम बना देते हैं। तो इस फैसले के विरोध में गए थे और वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि 1 महीने के लिए सरकार को नोटिस जारी किया है कि आप इसमें जवाब दाखिल किए। हमारे साथ जो याचिकाकर्ता हैं जवाहरलाल शर्मा जी, सोशल एक्टिविस्ट, सवाल सर यही है, पूरे इस मसले को आप किस तरीके से देख रहे हैं, और जब सुप्रीम कोर्ट ने जो कल नोटिस जारी किया है, आप इसको किस तरीके से ले रहे हैं? देखिए, देश जो है संविधान से चलता है। संविधान में देश के हर नागरिक को 3 तरह के वोट देने का अधिकार है। एक तो लोकसभा के लिए, एक विधानसभा के लिए और एक स्थानीय लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए। बड़े अफसोस की बात है कि करीब 75 साल से भी ज़्यादा हो गया है हमारी संविधान लागू हुए, फिर भी आज तक जमशेदपुर के लोगों को तीसरा मताधिकार नहीं मिला और हम लोग उससे वंचित हैं। और आज हम लोग टोटली टाटा स्टील पर डिपेंड हैं। टाटा स्टील जो चाहती है वही होता है। इसमें हमारी कोई भी साझेदारी नहीं, हमारा कोई भी इसमें भागीदारी नहीं है। हम अपना स्वशासन कैसे हो ये हम नहीं चुन सकते हैं। ये बिल्कुल ही गैर संवैधानिक और फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन है। तो इसको लेकर हमने इस लड़ाई को लेकर के देखिए, हम भी स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हमारा टाटा स्टील से कोई झगड़ा नहीं है। टाटा स्टील जो उत्पादन करती है, जो व्यवसाय करती है और अच्छा करती है, इसके लेके हमको बड़ी खुशी है। हम चाहते हैं कि और आगे बढ़े। और आपको हम थोड़ा सा एक बैकग्राउंड दिला देते हैं कि जब ये लोग कोरस ले रहे थे, कोरस कंपनी को, तो एक फ्रांसीसी पत्रकार आई थी, लड़की, और हमसे मिली थी और उन्होंने हमसे इंटरव्यू लिया था। तो इंटरव्यू लेने के बाद हमको ख्याल आया कि अरे भाई, फ्रांस से हमसे इंटरव्यू लेने के लिए क्यों आ गई जमशेदपुर के बारे में। तो उसको हमने कहा कि मैडम देखिए, हमारा टाटा स्टील से सिविक एमिनिटीज़ को लेकर मतभेद हो सकता है, लेकिन अगर टाटा स्टील कोरस को लेती है तो हमको इससे ज़्यादा बड़ी खुशी नहीं होगी, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे देश का जो पूंजीपति है विदेशों के पूंजीपतियों का संपत्ति को खरीदे, क्योंकि हम देशभक्त हैं। क्योंकि अभी तक तो यही उल्टा होता रहा है, लेकिन अब अगर मान लीजिए टाटा स्टील कोरस को लेती है तो हमको बड़ी खुशी होगी। तो हम आपको एक एग्जाम्पल दिए हैं। एग्जाम्पल सीधा सा सवाल यह है कि भाई हमारी कंपनी से नहीं, बल्कि हमें नागरिक अधिकारों को लेकर जो लड़ाई है, जो संविधान ने हमें दिया है, उसमें कहीं कोई उसको लेकर। तो मेरा मुद्दा ये है कि झारखंड सरकार ने जो फैसला अभी किया था टाटा स्टील के, कि भाई इस शहर को हम एक तरीके से औद्योगिक नगरी बनाने के लिए तैयार है। फैसला हो गया था विधानसभा के अंदर भी, हमने देखा भाई सवाल जब उठा। तो अब इसको लेकर झारखंड सरकार तो अपना फैसला सुना चुकी है, आपको सुप्रीम कोर्ट जाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? देखिए, झारखंड सरकार ने असंवैधानिक फैसला लिया संविधान के विरुद्ध, और इस देश में संविधान सर्वोपरि है। कोई भी राज्य सरकार हो, कोई हम हो, आप हो या कोई भी हो, कोई भी आदमी संविधान के विरुद्ध नहीं जा सकता है। चूँकि ये मामला संविधान के खिलाफ था, इसलिए लोगों को तीसरा मताधिकार मिलना ही चाहिए, सबको मिलना चाहिए। सारे देश को मिला हुआ है।
तो जमशेदपुर को लोग क्यों नहीं मिलेगा? जहाँ तक साफ सफाई और का सवाल है, ये कोई भी एजेंसी दे सकती है। अगर टाटा स्टील दे रही है तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वो एजेंसी के रूप में काम करेगी, वो मालिक के रूप में काम नहीं करेगी। लेकिन यहाँ कंपनी मालिक बनी हुई है, जो चाहती है उसको दे। बनाया किसने? सरकारी ने। सरकार ने बनाया तो गलत बनाया। तो इसी को सुधार करने के लिए पिटीशन दायर किया गया है ना। 40 साल से लड़ाई इसी बात के लिए चल रही है। अभी जब ये फैसले के पर सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ? इसके 2 दिन पहले सुनवाई हुई। हाँ, उसमें ऐसा है कि जब पिटीशन फाइल हुआ तो टाटा स्टील के तरफ से भी उनके वरिष्ठ वकील गए थे और हमारे तरफ से प्रशांत भूषण जी गए थे और भी हमारी नेहा राठी थी और भी बहुत सारे लोग थे। तो वहाँ पर बात हुई, उन लोगों ने विरोध किया, लेकिन हमारे वकील हमारे प्रशांत भूषण जी ने कन्विंस कर दिया सुप्रीम कोर्ट को कि भाई हम लोग बिल्कुल सही बोल रहे हैं और 75 साल से आज तक जमशेदपुर में लोगों को तीसरा मताधिकार ही नहीं मिला। ये बड़ी अजीब बात है। तो और हम लोगों ने ये भी कहा कि ये जो 243Q की बात बार बार कही जा रही है, ये वास्तव में उसकी जो भावना है उसकी यहाँ पर उसको ठीक से समझा नहीं गया है। और 243Q में जो लिखा हुआ है उसमें जो ऐड किया गया है कि जहाँ पर कोई कंपनी अगर देती रहेगी तो वहाँ पर इंडस्ट्रियल टाउन का ऐसा नहीं है। ये आपको संविधान के तहत नहीं है ये। तो ये हम लोगों ने समझाया। मतलब एक तरफ से कंपनी की और सरकार की कोशिश थी, राज्य सरकार की, जो पिटीशन आपकी है वो सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो जाए। हाँ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आप लोगों को सुना और वक्त दिया और नोटिस जारी किया। बिल्कुल यही हुआ है। और उन लोगों ने कोशिश किया कि हम लोग की उसी समय डिसमिस हो जाए, आगे बढ़े ही नहीं। लेकिन माननीय जजों ने उसको इसकी गंभीरता को समझा और उसको नोटिस इशू कर दिया। अगर अगली सुनवाई पर सरकार जो भी जवाब दे उसके बाद तय हुआ कि सरकार का क्या रुख रहा। हालांकि सरकार ने तो विधानसभा के अंदर भी हमने देखा सुना, सरकार अडिग थी कि भाई जो फैसला किया गया है वो संवैधानिक है और उनके हिसाब से पूरी तरीके से वो सही फैसला जो समझ में आया। विधानसभा के अंदर जब सरयू राय ने सवाल उठाया, हमें लगता वही पक्ष वहाँ भी रखेगी। इसमें कंपनी और सरकार दोनों, ये तो है। आम आदमी आपको दिखता है कि इस फैसले में कहीं है उसका कहीं इसमें रोल है? देखिए, बहुत दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे देश में जो आम आदमी है कभी भी इन सब चीज़ों में रुचि नहीं लेता है, किसी भी चीज़ मामले में। चाहे वो जमशेदपुर का मामला हो, चाहे पूरे देश का मामला हो, केवल कुछ आम आदमी जिसको बोलते हैं लगता है एकदम इग्नोरेंस है, उसको कुछ पता ही नहीं है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। अब देखिए वोटिंग होती है, कितने परसेंट लोग, 50% लोग जाते हैं, 55% लोग, 45%, 40% लोग तो जाते ही नहीं हैं। यही तो दुर्भाग्य है। तो इस मामले को भी आम लोगों का इसमें इंटरेस्ट नहीं होता है। वो चाहते हैं कि जैसा चल रहा है वैसे चला है। लेकिन सवाल लोगों के कहने का नहीं है, सवाल है संविधान का। संविधान सर्वोपरि है। अगर लाखों आदमी बोलेंगे कि नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर एक आदमी सही बोलेगा तो उसको माना जाएगा। इसलिए हमें उम्मीद है कि जो आप जिस लड़ाई को आप इतने लंबे समय से लड़ रहे हैं और जो इन बातों को जानने वाले हैं, जो नागरिक अधिकारों को लेकर लड़ाई लड़ते हैं, उनको पता है, तो हमें लगता है उनके हक में फैसला ज़रूर होना चाहिए। और इस देश को चलाने के लिए कोई कंपनी हो, कोई राज्य सरकार या किसी का भी ना चले, बल्कि सिर्फ संविधान का चले और संविधान के हिसाब से जो अधिकार मिला उसका पूरा इस्तेमाल होना चाहिए। और इसलिए जमशेदपुर को तीसरा नागरिक अधिकार भी मिलना चाहिए। धन्यवाद। अपने सहयोगी शेष रामूर्ति के साथ शशि भूषण, सुल्तानाबाद, झारखंड।